कि जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। तो चूंकि एक बहुत महान व्यक्तित्व के मालिक थे, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे, तो उनके बारे में मैं छोटी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं। हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बहुत ही कम उम्र में पठन पाठन का काम शुरू कर दिए थे, यानी 22 साल के उम्र से ही पढ़ाने का काम वो शुरू कर दिए थे। वो बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। उन्होंने पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में प्रोफेसर रहे, फिर वहाँ से कलकत्ता आए, फिर इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में भी प्रोफेसर रहे, पढ़ाने का काम किए और बहुत अच्छे राजनेता भी थे। आपको जब हमारा देश में संविधान सभा बना था, उसके मेंबर भी थे वो। आपको एक कहानी बताते हैं, स्टूडेंट और टीचर का जो तालमेल होता है, जो एक मोहब्बत होती है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में प्रोफेसर थे, जब उनका ट्रांसफर हुआ कलकत्ता यूनिवर्सिटी आना था उनको, तो उस जमाने के जो स्टूडेंट थे उस दौर के, उनको बोले कि सर हम आपको लेके स्टेशन छोड़ने जाएंगे। तो मान गए कि चलो फेयरवेल पार्टी दे करके जब उनको स्टेशन छोड़ने का वक्त आया, वो बाहर निकले, रूम से बाहर निकले, तो देखते हैं बग्गी लगी हुई है लेकिन उसमें घोड़ा नहीं है। तो इनको आश्चर्य हुआ कि भाई ये जा रहे हैं, मतलब हमको छोड़ने के लिए जाएगा लेकिन घोड़ा नहीं है। तो स्टूडेंट्स बोलने लगे कि सर आप बैठिए बग्गी पर। तो बोले कि खींचेगा कौन? बोले सर आप बैठिए। उनको बहुत ही सम्मान से बैठाया और सभी स्टूडेंट्स उनको खींच करके स्टेशन तक लेके गए। ये थी स्टूडेंट्स और टीचर की मोहब्बत। अब वो टीचर कैसे थे उस दौर में कि स्टूडेंट्स इतनी मोहब्बत करते थे उस टीचर से। तो आज के बच्चों को भी ये देखना होगा कि हमारे टीचर के साथ हमको टीचर का सम्मान किस ढंग से करना है और टीचर को भी अपने आप को कैसे बनाए रखना है, उनको भी कैसे सम्मान मिले, उस पर भी विचार करने की जरूरत है आज के दौर में। तो जब फिर वो संविधान सभा में थे तो नेहरू जी उनको एम्बेसडर बना करके रूस भेज दिए। तो लोगों को ताज्जुब हुआ कि भाई इतने विद्वान आदमी को, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनको रूस काहे भेज दिया गया। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो रूस से भारत का रिश्ता सुदृढ़ हुआ, मजबूत हुआ। तो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि नेहरू जी बहुत ही अच्छा सोच करके इनको एम्बेसडर बनाए थे और बहुत ही अच्छा इसका परिणाम आया। फिर जब हमारा देश गणतंत्र बना तो पहला उपराष्ट्रपति बने, उनको फिर बुला लिया गया और पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। फिर 1962 में वो देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। तो उस वक्त आपको मालूम होगा कि उनके जितने भी प्रशंसक थे, जितने चाहने वाले थे, सबों ने कहा कि सर 5 सितंबर को उनका जन्मदिन है। 5 सितंबर 1888 को उनकी पैदाइश हुई थी मद्रास में। पल्लवी गांव था उनका, गांव का नाम। तो वहां पैदा हुए थे। तो वही सारे प्रशंसक उनका बोले कि आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो वो इनकार कर गए कि नहीं, हम इस तरह का कोई। फिर जब बच्चे जब इसरार करने लगे, उनके चाहने वाले उनसे ये करने लगे कि सर नहीं, आप राष्ट्रपति हैं देश का, आपका तो बर्थडे मनाना अनिवार्य है, आप लोग मनाएंगे ही। जब जिद करने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरा अगर बर्थडे मनाना ही चाहते हो तो टीचर्स डे के रूप में मनाओ, पूरे टीचर को सम्मान मिलेगा, पूरे भारत देश के टीचर को सम्मान मिलेगा। तो उसी दिन से 5 सितंबर 1962 से ये शुरू किया गया टीचरों के सम्मान के लिए। उनका कहना कि मेरा जन्मदिन ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के टीचरों के लिए एक सम्मान का दिन होना चाहिए। और वो मान गए और उसी दिन से, यानी कि 5 सितंबर 1962 से हम लोग टीचर्स डे के दिन में के रूप में मनाते हैं इसको। फिर 1967 में वो रिटायर कर गए और 17 अप्रैल 1975 का उनका देहांत हो गया। मद्रास में ही वो मद्रास शिफ्ट कर गए। तो इस तरह एक टीचर, एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे दार्शनिक
जो हमारे बीच थे, उन्हीं के याद में आज हम लोग इस टीचर्स डे का आयोजन किए हैं। तो मैं मानता हूं कि आज जो हमारे अच्छे शिक्षक हैं उनको आज के दिन में सम्मान भी दिया जाता है, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलता है। तो हम लोग ऐसे टीचर बने, अपने बच्चों को इतना संवारें कि हमारा देश का फ्यूचर जो बच्चे हैं ये आगे बढ़े और देश को आगे तक लेके जाए। मैं बच्चों से भी कहूंगा कि आप हमारे टीचर को ऐसी सम्मान दें कि वो आपसे प्रेम करने के लिए, अपनी शिक्षा को दान करने के लिए मजबूर हो जाए, कि आपके अंदर सारा कुछ जो एक शिक्षक के अंदर है वो आपके अंदर आ जाए और आप आगे बढ़ें और देश को आगे बढ़ाएं। बस इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। शुक्रिया।